रक्षा कंपनी म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की जबलपुर स्थित इकाई आयुध निर्माणी खमरिया OFK में एशियन मिसाइल पिकोरा में विस्फोट मामले में हाई लेवल जांच शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो घटनास्थल पर अभी भी 3 से 4 की संख्या में एशियन मिसाइल मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते पूरे क्षेत्र को अभी सील रखा गया है। बुधवार को रक्षा कंपनी म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के CMD देवाशीष बनर्जी भी OFK पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं अस्पताल में इलाजरत कर्मचारियों के संबंध में चिकित्सकों से चर्चा की। इधर कर्मचारियों ने आज भारी मन से हादसे में शहीद हुए रणधीर और अलेक्जेंडर टोपो को अंतिम विदाई दी। सुबह मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम के उपरांत अलेक्जेंडर टोपो के शव को परिजनों को सौंप दिया गया था, जहां से परिजन सीधे शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए बिलहरी स्थित कब्रिस्तान पहुंचे। वहीं रणधीर कुमार का शव लेने बलिया से परिवार जबलपुर आया हुआ था, लिहाजा शहीद रणधीर का शव को पहले OFK गेट नंबर 1 पर लाया गया, जहां पर CMD, GM, यूनियन लीडर व कर्मचारियों ने अपने साथी को अंतिम विदाई दी। जिसके बाद शहीद रणधीर की पार्थिव देह को लेकर परिजन बलिया के लिए रवाना हो गए। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए CMD देवाशीष बनर्जी ने कहा कि हादसा दुखद है, यह क्यों हुआ इसकी जांच कराई जा रही है। उल्लेखनीय है कि 22 अक्टूबर की सुबह 10:20 पर OFK के एक्शन F6 के भवन क्रमांक 200A में विस्फोट गया था। भवन में पुरानी रशियन मिसाइल पकोरा को भाप से उबालने का कार्य किया जा रहा था। इस दौरान भवन में श्याम सिंह ठाकुर, अलेक्जेंडर टोपो, रणधीर कुमार और चंदन कुमार नामक कर्मचारी कार्य कर रहे थे। ये बहुत दुखद हादसा है, ऐसी हादसा नहीं होना चाहिए, इसकी हमारी भरसक प्रयास रहता है, फिर भी ये हुआ है, बहुत दुख की घटना। तो प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है जांच में क्या सामने? देखिए, जांच में बोर्ड ऑफ इंक्वायरी प्रस्तुत हुआ है, इसकी रिपोर्ट जब आएगी तभी मैं इसको खुला सकूंगा। लगातार हादसे हो रहे हैं। 2022 में कर्मचारी की मौत हुई, कहा जा रहा है कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है। देखिए, वर्कलोड कर्मचारी में होने से फैक्ट्री की खुशहाली होती है, फैक्ट्री में वर्कलोड नहीं रहने से तब प्रॉब्लम ज्यादा है। तो वर्कलोड से खुशहाली होती है, उससे हादसा नहीं होना चाहिए, सेफ्टी रहने से काम होना चाहिए। डेफिनेटली मैं आपको पहले भी बोला कि ये हादसे होने ही नहीं चाहिए, लेकिन ये हुआ है तो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी कंस्टिट्यूट हुआ है, इसमें जो भी जांच सामने आएगा उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी और उस पर जो करेक्टिव एक्शन है वो भी। हादसे रोकने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है फैक्ट्री में, क्योंकि लगातार हादसे हो रहे हैं? क्या निगमीकरण एक बड़ी वजह नहीं? निगमीकरण, देखिए, हादसे रोकने के लिए सेफ्टी की ट्रेनिंग दी जाती है, लोगों के GSD पढ़ाए जाते हैं। ये सेफ्टी का एक रूल है कि आप समय समय पर जाके GSD पढ़ें, उनको समझाएं, बाकी ये सब किया जाता है, तो इससे हादसे रुकते हैं। और हम जनरल सेफ्टी डायरेक्टिव ऐसा है जो लिखा हुआ रहता है कि आपको क्या कैसे करना है, उसको यदि हम फॉलो करते हैं तो हादसे नहीं होंगे। इस पे बार बार इस पे प्रेशर दिया जाता है कि इसको आप फॉलो। ये तमाम कर्मचारी जो अब फैक्ट्री की रीढ़ की हड्डी है, समझ लीजिए, 2004 के बाद भर्ती हुए लोग, ये तमाम लोग NPS के दायरे में आते हैं। इनका भविष्य सुरक्षित है, इनको पेंशन नहीं मिलेगी। इनकी चिंता यह है कि पेंशन मिलनी नहीं है, नौकरी अगर बीच में चली गई और पेंशन भी मिलनी नहीं है, और बीच में नौकरी चली गई, इसलिए कुछ भी काम करने को तैयार है, किसी भी शर्त पे काम करने को तैयार है, कितना भी रिस्क लेके काम करने को तैयार है। और उसका परिणाम ये होता है कि जब ज़्यादा रिस्क आप लेते हैं तो जो मतलब हमारे मौत की संभावना भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सरकार से हमारी अपील है कि आयुध निर्माणियों जैसे सुरक्षा संस्थानों में NPS पूरी तरह से समाप्त की जाए, सबको OPS दिया जाए। ये जो बंदर बांट कर रहे हैं आयुध वीर और फलाना वीर के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है, उनकी जगह विधिवत भर्ती हो, प्रॉपर प्रशिक्षित लोग भर्ती किए जाएं। दुर्घटना क्यों घटा, अब हमें इस कारणों पर जाना है। आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या दबाव था जिसके चलते ये घटना घटित हुई। मैं बताना चाहता हूँ कि आयुध निर्माणी खमरिया मूलतः जो फिलिंग फैक्ट्री के नाम से जानी जाती है, लेकिन विडंबना ये है कि यहाँ पर जो केमिकल चार्जमैनों की संख्या, स्वीकृत संख्या होनी चाहिए, वो इतनी कम है कि हमको नॉन टेक्निकल केमिकल के चार्जमैन फिलिंग मिल जैसे मैकेनिकल जैसे चार्जमैनों को फिलिंग सेक्शनों में कार्य करवाना पड़ता है।